मध्य प्रदेश में आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया, उसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आपको जाना है। ठीक है, डायरेक्ट जाना है। कहाँ पे जाना है, फॉर्म कौन सा भरना है, किस ईमेल आईडी में भेजना है या क्या करना है, सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट्स के पास इतना ज्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन न हो, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना इसको। जो भी छोटी मोटी वैकेंसीज आती है उनको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है। देखो 65,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दी जा रही है। योजना एवं वास्तुकला विज्ञान भोपाल के थ्रू ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस पोस्ट के लिए है ये वैकेंसी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं निकाली गई। जब बड़ी वैकेंसीज आती है तो हम उसको कुछ अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। ये कम पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसीज आती है, अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्लानिंग में, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्लानिंग में और असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लैंडस्केप में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक दो पोस्ट निकाली गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो वो सबका सेम है, क्वालिफिकेशन सबका सेम है। मास्टर डिग्री के साथ साथ बैचलर डिग्री होना चाहिए, 60% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए एट एनी वन ऑफ द लेवल इन द डिसिप्लिन ऑफ आर्किटेक्चर या फिर एनवायरमेंटल प्लानिंग या फिर लैंडस्केप या फिर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग या फिर रिलेवेंट डिसिप्लिन में, इनमें से किसी में भी मास्टर डिग्री के साथ साथ अगर आपने बैचलर डिग्री की है और 60% मार्क्स है एग्रीगेट, तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर की टीचिंग का एक्सपीरियंस या रिसर्च का या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। प्रोफेशनल यानी कि काम करने का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तो टीचिंग का होना चाहिए या रिसर्च का, या तो आपको इस फील्ड में काम करने का यानी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देखिए डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो आपको भी थोड़ा सा समझना होगा कि हर एक जो फॉर्म निकलता है, नोटिफिकेशन निकलता है जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया था, उसमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप सैलरी देखोगे, 65,000 रुपीज पर मंथ सैलरी डिक्लेयर कर दी गई है। अपर एज लिमिट यानी मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। मिनिमम एज लिमिट का कुछ नहीं बोला गया है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल। 40 साल से ज्यादा है तो ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। रिक्रूटमेंट जो हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो रहा है 6 महीने के लिए, वो बाद में हो सकता है कि एक्सटेंड कर दिया जाए, वो काम के ऊपर है उनके। ठीक है, उनको जरूरत है तो वो एक्सटेंड भी कर देंगे, लेकिन फिलहाल आप 6 महीने का मन बना के वहां पर जाएंगे, अच्छी खासी सैलरी लेके आप 6 महीने तक, उसके बाद जो है आराम से दूसरा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इंटरव्यू जो है वो कब होने वाला है और आप कब तक ये फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म का फॉर्मेट भी हम लोग देख लेंगे। अबव पोस्ट आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर फैकल्टी, मतलब जो रेगुलर फैकल्टी का अपॉइंटमेंट होगा या तो तब तक आपको कंटिन्यू करवाया जाएगा या तो 6 महीने तक, वो उनके ऊपर है। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर ऑन ए कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ 65,000 पर मंथ एंड कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर एज पर रिक्वायरमेंट, है ना। अब यहाँ पर देखोगे, कैंडिडेट फुलफिलिंग अबव एलिजिबिलिटी criteria and willing to attend the walk-in interview are required to submit the attached application form। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक है इसको मैं आपको ओपन करके भी बताऊंगी अभी, है ना। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आपको ईमेल में सेंड करना है। ठीक है, ईमेल में सेंड करना है, हार्ड कॉपी नहीं भेजना है आपको ऑफिस में, ईमेल में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के सेंड कर देना है। ये ईमेल है recruitment@spabhopal.ac.in। कब तक भेजना है, या तो 3 मार्च परसों तक या तो 3 मार्च से पहले तक आपको भेज देना है, और आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा 4 मार्च को, यानी 3 तारीख के तुरंत बाद आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है। देखिए वैसे आपको कोई रिटन एग्जाम की तैयारी तो करनी नहीं है, ठीक है, अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल किया है, जो भी यहाँ पर लगाया है आपने डॉक्यूमेंट या रिजल्ट वगैरह, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू इन प्लानिंग should report at 9 AM on 4 मार्च। 4 मार्च को आपको 9 बजे पहुंच जाना है। कहां पहुंचना है, तो कॉन्फ्रेंस हॉल सिनेट ब्लॉक SPA भोपाल, पूरा बता दिया गया है कहां पे आपको पहुंचना है। ठीक है, इस जगह आपको पहुंचना है सुबह 9 बजे 4 मार्च को। कैंडिडेट्स अपीयरिंग, कौन से वाले को पहुंचना है, तो प्लानिंग वालों को।
मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट का यहाँ पर बताया था ना, जिसमें प्लानिंग है, आर्किटेक्चर है, इन्वायरमेंट प्लानिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंडस्केप है। तो ध्यान रखिएगा, सब लोग एक जगह में जो है यहाँ पर अगर दिया है अलग अलग प्लेस तो उसको देख लेते हैं, या फिर एक जगह दिया है तो उसको देख लेते हैं। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू इन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको 1 बजे पहुंचना है, 9 बजे नहीं पहुंचना है, 1 बजे पहुंचना है, 4 तारीख को ही पहुंचना है और उसी जगह पहुंचना है, कॉन्फ्रेंस हॉल सीनेट ब्लॉक SPA भोपाल। ठीक है, प्लीज डू नॉट सेंड हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के आपको नहीं भेजना है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है, भेजना नहीं है बट प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। ठीक है, फोटोग्राफ के साथ, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के साथ, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, यानी आपने जो भी आपके पास जो भी मार्कशीट्स है उनको लेके जाना है, डिग्री लेके जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है, और जो भी चीजें आपके इसमें मेंशन किया गया वो सारी चीजें आपको लेकर जानी है। कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज रेगुलर या टेम्पोररी या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय शुड फर्निश ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको NOC लेकर जाना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे। रिजर्वेशन विल बी फॉलोड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, रिजर्वेशन जो मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से आपको दिया जाएगा। नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, है ना। अब बाकी सारी चीजें तो वही है जो हमने डिस्कस कर ली है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना तो ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, देखो, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल, इसको पूरा आपको भर देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट, पोस्टल एड्रेस, कैटेगरी कौन सी आपकी, SC ST OBC WS जो भी है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी इस बॉक्स में भरना है, जो जो डिग्री आपने हासिल की है वो भरना है, जो डिग्री आपने जिस यूनिवर्सिटी से हासिल की है वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ईयर लिखना है, कौन से ईयर में आपने पास किया है, ग्रेड या परसेंटेज लिखना है, जो भी आपके रिजल्ट में मेंशन हो। रिजल्ट में ग्रेड मेंशन है तो ग्रेड लिखेंगे, परसेंटेज मेंशन है तो परसेंटेज यहाँ पर लिखेंगे, रिमार्क्स अगर मिले हैं तो वो लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको भरने, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है फॉर्म, है ना। यहाँ पर प्लेस, डेट और अपना सिग्नेचर करके सारी चीजें भर के आपको ईमेल में सेंड कर देना है, और इसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको लेके भी जाना है 4 तारीख को। ठीक है, तो जिनका 9 बजे इंटरव्यू होगा वो 9 बजे पहुंचेंगे, और जिनका 1 बजे होगा वो 1 बजे पहुंचेंगे। एक बार नोटिफिकेशन को देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।